क्लास 11 चैप्टर नंबर 20 ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 20.3 आर डी शर्मा का क्वेश्चन नंबर 18 है। अ पर्सन हैज, मतलब एक पर्सन है, मतलब ठीक है, एक पर्सन है जिसके पास 2 पेरेंट्स हैं, 4 ग्रैंड पेरेंट्स हैं एंड 8 ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स हैं एंड अप टू सो ऑन। मतलब इस तरह से बढ़ रहा है, मतलब कि 2 पेरेंट और फिर 4 हैं ग्रैंड पेरेंट्स, 8 ग्रेट ग्रैंड पेरेंट, इस तरह से क्या हो जाएगा 16 जो हो जाएगा वो हो जाएगा ग्रेट ग्रेट ग्रेट, सॉरी 3 बार बोल दिया क्या मैंने, उसके लिए रियली सॉरी फॉर दैट। क्या होना चाहिए ग्रेट ग्रेट ग्रैंड पेरेंट, ठीक है 16 हो जाएंगे ग्रेट ग्रेट ग्रैंड पेरेंट। ठीक है, क्या हो रहा है कि हर बार ना मल्टीप्लाई होते जा रहा है। आप देखो इसमें ना 2 मल्टीप्लाई हो गया तो 8 हो गया, इसमें 2 मल्टीप्लाई करोगे तो 16 हो जाएगा, उस तरह से हमने पता। ठीक है, तो फाइंड द नंबर ऑफ हिज एंसेस्टर ड्यूरिंग द 10th जनरेशन प्रीसीडिंग इन दिस वे। तो हमें बताना है कि 10th जनरेशन में उसके एंसेस्टर्स कितने हो जाएंगे। एंसेस्टर मतलब कि उसके पीछे वाले जो रहेगा। तो एंसेस्टर्स कहने का मतलब है कि जैसे ये आप हो गए और ये आपके मम्मी पापा, ठीक है, मम्मी पापा के भी पापा मम्मी होंगे, ठीक है, फिर ये आपके पापा के भी, मतलब आप ऐसा समझो कि ये आप हो, ठीक है, और ये आपके फादर और, ठीक है। अब आप देखो फादर के भी फादर रहे होंगे, ऑब्वियस ये बात है, और उनका मदर, और फिर मदर के भी फादर और ये मदर, ठीक है। तो आप देखें 2 पेरेंट 4 ग्रैंड पेरेंट्स हो गए। इसी तरह से इनके भी, मतलब फादर के भी फादर और मदर रहे होंगे, उसी तरह से मदर के भी फादर, यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, थोड़ा सा मुश्किल होता है चीज़ें क्योंकि हम ऐसे जा रहे हैं ना बैक। तो इसी तरह से आपको बताना है। तो अगर हम बोले ना कि 3rd जनरेशन, तो ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड और ये हो गया थर्ड। तो 3rd जनरेशन तक एंसेस्टर्स कितने हो गए हमें ये बताना है। अगर हमसे ये पूछा जाता है कि अगर 3rd जनरेशन तक एंसेस्टर्स कितने हुए, तो आप क्या करते, आप देखो आपके जनरेशन को छोड़ के आपके पीछे जितने भी जनरेशन है सारे को काउंट कर लो, ठीक है, मतलब जितने भी सारे हैं वहां तक काउंट कर लो। तो अब देखो ये 2 आ जाते, ये 4 आ जाते, तो 2 और +4 6 हो जाता, और 6 और ये 8 14 हो जाता, ठीक है। कुछ इस तरह से हम बोल देते 3 जनरेशन तक, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ, अगर हमसे ऐसा पूछता कि फाइंड द नंबर ऑफ द एंसेस्टर ड्यूरिंग द 3rd जनरेशन, मतलब 3rd जनरेशन तक कितने एंसेस्टर होंगे आपके, तो आप ऐसे निकाल देते, ये 1st जनरेशन, सेकेंड और ये 3rd, कुछ इस तरह से, ठीक है। तो आप देख रहे हो इस तरीके से एंसेस्टर बढ़ रहा है 2 4 8 एंड अप टू सो ऑन, इस तरह से, ठीक है। तो बेसिकली हमें क्या पूछा कि फाइंड द नंबर ऑफ हिज एंसेस्टर ड्यूरिंग द 10th जनरेशन, मतलब कि 10th जनरेशन में एंसेस्टर क्या, मतलब हमें S10 पूछा है, ठीक है। तो अगर आपको ये से समझ में ना आए तो कोई दिक्कत नहीं, आप देखो सीधे से ये जीपी है और आपसे पूछा कि फाइंड द नंबर ऑफ हिज एंसेस्टर, मतलब उसके कितने एंसेस्टर रहेंगे 10th जनरेशन तक, ठीक है। तो ये टोटल ही हो जाएंगे, ठीक है। तो बस अब बेसिकली हमें से S10 पूछा है, तो S10 अब निकाल दो। तो SN का फॉर्मूला क्या होता है, SN का फॉर्मूला होता है A इंटू में R⁻n-1 अपॉन में R-1, ये होता है, ठीक है। तो अब कंपेयर करो A, मतलब A हो जाएगा, A होता है फर्स्ट टर्म है 2, R होता है कॉमन रेशियो कैसे निकालते हैं, तो सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर दो, तो 4 को 2 से डिवाइड करो तो कॉमन रेशियो 2 आ जाएगा। और नंबर ऑफ टर्म, तो 10th जनरेशन बोला है ना, तो n जो है वो 10 हो जाएगा, क्योंकि आपको S10 निकाले तो आप कंपेयर कर लो, n जो होगा वो 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब आप यहाँ पे रिप्लेस करो, क्वेश्चन खत्म। तो A हो गया 2,
आर रेस्ट टू पावर एन, तो ये हो जाएगा 2 रेस्ट टू पावर 10 माइनस 1 अपॉन में 2 माइनस 1। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 माइनस 1 तो 1 ही हो जाएगा, तो ये तो खत्म हो गया। और 2 रेस्ट टू पावर 10 ये होता है 1024 माइनस 1, तो ये हो जाएगा विच इज इक्वल टू 2 इंटू 1023। अब हम मल्टीप्लाई करो तो 6402, तो इतने टोटल नंबर ऑफ एंसेस्टर्स हो जाएंगे। ठीक है, तो 10 द टोटल नंबर ऑफ एंसेस्टर्स इज 2046। ठीक है, तो आप देखो एक बार, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, इफ S1 S2 अप टू सो ऑन Sn आर द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ n GPs whose first term is 1 in each and common ratios are 1, 2, 3 up to so on respectively, then prove that कि S1 plus S2 plus 2 S3 plus 3 S4 up to so on n minus 1 Sn is equal to which is equal to 1 raised to power n plus 2 raised to power n plus 3 raised to power n up to so on n raised to power n। हमको ये प्रूफ कर, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि S1 जो है S1 S2 S3 एंड टू सो ऑन Sn क्या डिनोट कर रहा है, n Sn आर द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ n GP। ये जो सारे जो है ना वो n GPs के n टर्म तक का सम है, मतलब पहले GP का n टर्म तक का सम S1 है, सेकेंड वाले GP का n टर्म तक का सम S2 है, और सो ऑन nth GP का n टर्म तक का सम Sn है। ठीक है, whose फर्स्ट टर्म इज 1 इन ईच, और हर मतलब आपके पास ना S1 S2 मतलब आपके पास n GP है, फर्स्ट GP सेकेंड GP थर्ड GP फोर्थ GP सो ऑन nth GP है। फर्स्ट GP का सम n टर्म तक का सम, और सारे के लिए n टर्म तक का सम दे रखा है, n टर्म तक का सम। ये S1 दिया हुआ है, सेकेंड GP का n टर्म तक का सम को S2 दिया हुआ है, थर्ड GP का n टर्म तक का सम S3 दे रखा है, फोर्थ GP का n टर्म तक का सम S4, और nth GP का n टर्म तक का सम है Sn। ठीक है, अब आप देखो हुज फर्स्ट टर्म इज 1 इन ईच, और सारे GP का पहला टर्म 1 है, सारे GP का फर्स्ट GP का भी पहला टर्म 1 है, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है। ठीक है, सारे GP का, इस nth GP का भी पहला टर्म 1 है। ठीक है, अब देखो फर्स्ट टर्म का कॉमन रेशियो क्या है, एंड कॉमन रेशियो आर, तो फर्स्ट GP का कॉमन रेशियो 1 है, सेकेंड वाले GP का कॉमन रेशियो 2 है, थर्ड वाले GP का कॉमन रेशियो 3 है, अप टू सो ऑन इसी तरह से। तो nth GP का कॉमन रेशियो है n। ठीक है, तो अब देखो Sn क्या होता है, सम का फॉर्मूला होता है a r रेज़ टू पावर n माइनस 1 अपॉन में r माइनस 1। ठीक है, तो S1 फर्स्ट वाले GP का n टर्म तक के सम को बता रहा है। ठीक है, तो हर केस में n तो n ही होने वाला है, इस केस में a होता है फर्स्ट टर्म 1 है, तो यहाँ पे 1 रिप्लेस करो, तो ये हो जाएगा r रेज़ टू पावर, और कॉमन रेशियो भी 1 है, तो यहाँ r की जगह 1 रिप्लेस करो, तो हो जाएगा 1 के पावर r माइनस 1। ओह,
यहाँ पे हम रिप्लेस नहीं कर पाएंगे। अब देखो जब R1 हो ना तो सम का फॉर्मूला जो होता है वो NA होता है। आई होप आपको याद होगा। तो S1 क्या हो जाएगा, NA, A तो 1 है तो N ही हो जाएगा, तो S1 हो गया N। S2 क्या, S2 जो है वो सेकेंड जीपी, मतलब कोई होगा जीपी, हमारे पास n जीपी है ना, तो उसमें से सेकेंड वाले जीपी का n तम तक का सम S2 है। तो n तो n ही रहेगा, A 1 है और R2 है, ठीक है। अब देखो ये R है, ये R है, ध्यान से देख, तो R2 रिप्लेस कर दो, तो A तो 1 है तो 1 इंटू R रेस्ट टू पावर n, 2 रेस्ट टू पावर n माइनस 1 अपॉन में 2 माइनस 1, तो ओवरऑल ये 2 रेस्ट टू पावर n माइनस 1 ही बनने वाला है, ठीक है। फिर S3 की बात कर लेते हैं। S3 जो है वो थर्ड वाले जीपी का n तम तक का सम है। S3 क्या, थर्ड वाले जीपी का n तम तक का सम है। थर्ड वाला जीपी ये, तो इस वाले जीपी में क्या है, n तम तक का सम, मतलब n तो n ही रहने वाला है, इस वाले केस में भी n n ही रहेगा। और a होता है फर्स्ट टर्म क्या है इस जीपी का, 1 है और इसका कॉमन रेशियो 3 है, रिप्लेस करो यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 3 रेस्ट टू पावर n माइनस 1 अपॉन में 3 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 3 रेस्ट टू पावर n माइनस 1 अपॉन में 2, ठीक है। ये कुछ ऐसा हो जाएगा। फिर है S4 क्या, S4 जो है वो फोर्थ जीपी का n तम तक का सम है, और इसका रेशियो क्या है, इसका कॉमन रेशियो 4 हो जाएगा, ठीक है, और फर्स्ट टर्म 1 है, तो रिप्लेस कर दो। ध्यान आप देना कि यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स n ही है, ठीक है, n टर्म तक का सम है, ठीक है। ये सारे जो है सारे ही n टर्म्स तक के सम है, तो ये हो जाएगा 4 रेज टू पावर n माइनस 1 अपॉन में 4 माइनस 1, तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे नो चेंज, 4 रेज टू पावर n अपॉन में 4 माइनस 1 3। अब टू सो ऑन, अब Sn क्या है, nth जीपी का, यहाँ पर Sn ये नहीं है, यहाँ पे Sn अलग है। क्या Sn क्या बता रहा है कि nth जीपी का nth टर्म तक का सम है Sn, nth जीपी का, ठीक है। इसका कॉमन रेशियो हो जाएगा, हाँ कॉमन रेशियो n, और फर्स्ट टर्म तो 1 ही है, सबका फर्स्ट टर्म 1 है, तो ये हो जाएगा 1 इंटू कॉमन रेशियो n है, तो ये हो जाएगा r के जगह n रिप्लेस करो, और n की जगह n ही रहने वाला है, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म, कितने नंबर ऑफ टर्म तक का सम है ऐसे, तो n टर्म तक का, nth जीपी का n टर्म तक का सम है, ये हो जाएगा n रेज टू पावर n माइनस 1 अपॉन में r के जगह n, तो n माइनस 1, ये हो जाएगा n रेज टू पावर n माइनस 1 अपॉन में n माइनस 1, ठीक है। अब आप देखो हमें क्या निकालना, हमें प्रूव करना है कि S1 प्लस S2 प्लस 2S3 प्लस 3S4 अप टू सो ऑन n माइनस 1 Sn इज इक्वल टू दिस, ठीक है। तो हम लेके चलते हैं, तो नाउ S1 प्लस S2 प्लस 2S3 प्लस 3S4 प्लस अप टू सो ऑन प्लस n माइनस 1 Sn विच इज इक्वल टू S1 n है, S2 S1 n है, ठीक है, कोई नो प्रॉब्लम। प्लस S2 है 2 रेज टू पावर n माइनस 1 प्लस में 2 इंटू S3 है 3 रेज टू पावर n माइनस 1 अपॉन में 2 प्लस फिर S4 है ये 3 इंटू 4 रेज टू पावर n माइनस 1 अपॉन में 3 प्लस अप टू सो ऑन n माइनस 1 Sn, और n Sn है ये n माइनस 1 इंटू में n रेज टू पावर n माइनस 1 अपॉन में n माइनस 1, ठीक है। तो n माइनस 1 से n माइनस 1 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो फाइनली क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा n, ये हो गया 2 रेज टू पावर n माइनस 1 प्लस में 3 रेज टू पावर n माइनस 1 प्लस 4 रेज टू पावर n माइनस 1 अप टू सो ऑन, ये हो जाएगा n रेज टू पावर n माइनस 1, ठीक है। अब आप देखो, अब आप क्या करो,
अब देखो इनको साथ में रख लो, ठीक है, 2 रेज टू पावर n प्लस में 3 रेज टू पावर n प्लस में 4 रेज टू पावर n प्लस अप टू सो ऑन n रेज टू पावर n, ठीक है। अब इस n को भी यहीं रख दो, क्या ही कर सकते हैं इनका। इस -1 को साथ में लिख लो यार, -1 को साथ में लिख लो, ठीक है। तो -1 -1 -1 अप टू सो ऑन -1, और ये कितने -1 है, ये कितने -1 है, तो अब देखो ये 2 से स्टार्ट हो रहे हैं, 2। अब देखो इस जहां पर ये 2 है वहां पे एक -1 है, 3 के लिए एक -1 है, 4 के लिए एक -1 है, या यहां से आप देख लो। अब देखो S2 के लिए एक -1 है, S3 के लिए एक -1 है, 4 के लिए एक -1 है, n के लिए एक -1 है, ठीक है। तो ये टोटल ना n-1 टाइम्स है, n-1 टाइम्स। क्यों भैया, यहां से यहां तक लेके कितने टर्म्स, S1 से लेके Sn तक n टर्म्स, लेकिन यहाँ पे तो -1 नहीं है ना, इन सारे में -1 है, लेकिन 1 में -1 नहीं है हमारे पास, तो इसलिए टोटल n टर्म्स है, उसमें एक टर्म में -1 नहीं है, तो टोटल कितने में -1 है, तो n-1, ठीक है। अब देखो टोटल टर्म्स है n, किसमें -1 नहीं है भाई, S1 में -1 नहीं है, तो इस टोटल में से ये माइनस कर दो, तो n-1 के पास -1 है, ठीक है। तो ये टोटल n-1 टाइम्स है। और अच्छा, अगर ऐसा रहे 2 + 2 + 2 + 2 + 2, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 5 × 2 लिख सकते हो। ये 5 बार आ रहा है ना, तो 5 × में 2, मतलब जितनी बार आ रहा है इनटू में दैट नंबर, ठीक है। तो ये हो जाएगा n प्लस 2 रेज टू पावर n प्लस 3 रेज टू पावर n प्लस में 4 रेज टू पावर n प्लस सो ऑन n रेज टू पावर n। तो हम इसको क्या लिखेंगे, ये जितनी बार आ रहा है और इनटू में दैट नंबर, दैट इज -1, ठीक है। तो ये हो जाएगा n प्लस में 2 रेज टू पावर n प्लस में 3 रेज टू पावर n प्लस में 4 रेज टू पावर n प्लस अप टू सो ऑन n रेज टू पावर n। अब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा -n -1 इंटू -1 प्लस 1, तो -1n से +n निकल लेगा। और क्या हो जाएगा, अब देखो 1 को लिख सकते हो ना 1 रेज टू पावर n। क्यों भैया 1 को आपने 1 रेज टू पावर n क्यों लिख दिया, क्योंकि n आप कुछ भी रख लो यार, 100 रख लो, 200 रख लो, 300 रख लो, कुछ भी रख लो 1 ही आने वाला है, ठीक है। तो इसलिए 1 की पावर कुछ भी कर लो 1 ही आता है। तो हमको प्रूफ 1 रेज टू पावर n करना था, इसलिए हमने 1 की पावर n कर दी, ठीक है। अब टू सो ऑन n रेज टू पावर n, तो आप देखो प्रूफ हो चुका है मेरा, ठीक है। तो आप देख लो एक बार, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, जीपी कंसिस्ट ऑफ एन इवन नंबर ऑफ टर्म्स। एक जीपी है जो कि इवन नंबर ऑफ टर्म्स को कंसिस्ट करता है, ठीक है, ठीक है। तो इफ द सम ऑफ ऑल द टर्म्स, मतलब सारे टर्म का सम इज 5 टाइम्स द सम ऑफ द टर्म्स ऑक्यूपाइंग द ऑड प्लेसेस, फाइंड द कॉमन रेशियो। अब देखो क्या बोल रहा है कि जीपी कंसिस्ट, फिर से मैं बता रहा हूँ, जीपी कंसिस्ट ऑफ इवन नंबर ऑफ टर्म्स। इवन नंबर ऑफ टर्म्स है, तो इवन क्या होता है, इवन जो होता है वो 2n होता है, और ऑड जो होता है वो 2n + 1 होता है, ठीक है। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट जीपी कंसिस्टिंग, जीपी कंसिस्ट 2n टर्म्स, ठीक है, हुज फर्स्ट एंड कॉमन डिफरेंस बी ए एंड आर रिस्पेक्टिवली। ऐसा सब लिख सकते हो, वो सब मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ। हम सीधे जो हमें प्रूफ करना है, मतलब हमें जो फाइंड करना है उस पर आते हैं। तो क्या बोल रहा है, द सम ऑफ ऑल द टर्म्स, मतलब ऑल द टर्म्स कहने का मतलब टोटल कितने टर्म्स है, 1 से स्टार्ट हो रहेंगे,
क्योंकि टर्म्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 एंड अप टू सो ऑन, कहाँ तक, 2n टर्म्स तक। इन सारे का सम a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस अप टू सो ऑन a2n, इस पूरे का सम, अब देख लो, इफ द सम ऑफ ऑल द टर्म्स, इस पूरे टर्म का सम इज 5 टाइम्स, 5 टाइम्स मतलब 5 इंटू द सम ऑफ द टर्म्स, वो सारे टर्म तक, वो सारे टर्म का सम जो कि ऑड प्लेस में आ रहे हैं। तो ऑड प्लेस में कौन आता है, ऑड क्या होता है, 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है, ठीक है। और 2n से पहले ऑड क्या होगा, आप देखो 2n इवन है ना, तो आप देखो 4 के जस्ट इधर, जस्ट इसके बगल 3 आता है जो कि ओड होता है। 6 इवन है, इसके आप एक पीछे आओ 5, 5 क्या होता है, ओड होता है। तो 2n के जस्ट आप एक पीछे आओ, दैट इज 2n माइनस 1, वो क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा, ठीक है। तो 2n माइनस 1 ऑड हो गया। तो सारे ऑड का सम क्या बोल रहा है बेसिकली, यहाँ से यहाँ तक क्या बोलना चाह रहा है कि पूरे जीपी का सम कीजिए जो कि इक्वल होता है 5 टाइम्स द ऑड वाले टर्म तक, ऑड वाले टर्म का सम, ठीक है। ऑड वाले में मतलब a1 a3 a5 अप टू सो ऑन, कहाँ तक, a2n माइनस 1 तक, कुछ इस तरह, ठीक है। तो अब लगा दो अब सम का फॉर्मूला। सम का फॉर्मूला क्या होता है, सम का फॉर्मूला होता है a r रेज टू पावर n माइनस 1 अपॉन में r माइनस 1, ठीक है। अब देखो इसके लिए फर्स्ट टर्म है a1, दैट इज हम यहाँ पे लिख ही देना कि एक जीपी है, इसका फर्स्ट टर्म a है और कॉमन रेशियो r है, ठीक है। तो a1, तो ए एन क्या होता है, जनरल टर्म क्या होता है, ए आर रेज टू पावर एन माइनस 1, उससे आप निकालोगे तो ए हो जाएगा, a2 ए आर हो जाएगा, a3 ए आर स्क्वायर हो जाएगा, सो ऑन, ये हो जाएगा ए आर रेज टू पावर 2n माइनस 1। भैया ये आपने कैसे लिख दिया, अब देखो a1 की जगह यहाँ पे 1 रिप्लेस करो, 1 माइनस 1 0, एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज 1, तो a इंटू 1 a, फिर 2 रिप्लेस करो, 2 माइनस 1 1, तो ए आर, फिर 3 रिप्लेस करो तो 3 माइनस 1 2, तो ए आर स्क्वायर, अप टू सो ऑन। एन के कंपेयर करो, एन की जगह आपको क्या नजर आ रहा है, 2n, तो एन की जगह 2n रिप्लेस करो, तो ये हो जाएगा ए आर रेस्ट टू पर 2n माइनस 1, ठीक है। उसी तरह से ये हो जाएगा 5 इंटू a1 a और a3, सॉरी a हो जाएगा a3 हो जाएगा, यहाँ पे 3 रिप्लेस करो, 3 माइनस 1 2, तो ये हो जाएगा ए आर स्क्वायर, a5, तो यहाँ पे 5 रिप्लेस करो, 5 माइनस 1 4, तो ए आर की पावर 4, अब टू सो ऑन। अब आप कंपेयर करो, n की जगह क्या नजर आ रहा है, 2n माइनस 1, यहाँ पे 2n माइनस 1 रिप्लेस करो तो 2n माइनस 1 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 2n माइनस 2, तो ये हो जाएगा ए आर रेस्ट टू पावर 2n माइनस 2, ठीक है। अब आप फॉर्मूला लगाओ, अब देखो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, ये टोटल ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स है, यहाँ पर n जो है वो 2n है, ठीक है। a क्या है, a ही है, अब देखो a है और कॉमन रेशियो r जो है वो r है, ठीक है। इस जीपी के लिए हमें सम निकालने के लिए 3 चीज चाहिए, a r और n। तो इस जीपी के लिए a तो आप देख लो a है, r निकालना है तो निकाल लो, सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर दो, ए आर स्क्वायर अपॉन में a, तो a से a कैंसिल हो जाएगा, r स्क्वायर, तो r हो गया r स्क्वायर। अब बारी आता है n का, तो इसमें n कितना है, तो n है n, ठीक है। वो कैसे कता गिरा हमने भैया, तो आप देखो 1 3 5 2n माइनस 1 तक जा रहा है, 1 3 5 2n माइनस 1 तक। अगर आपको डायरेक्टली नहीं पता चले तो यही तो वैरी कर रहा है ना, यही तो बता देगा हमें कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना है। तो अब देखो इसका लास्ट टर्म दिया हुआ है हमें, और ये जो सीक्वेंस है वो एपी में है, जिसका फर्स्ट टर्म 1 है और कॉमन डिफरेंस 2 है, आप चेक कर लेना। अब हमें निकालना है क्या, n, इसका टोटल नंबर, मतलब ये कितना है, तो कैसे होता है, a प्लस एन माइनस 1 डी, तो a है 1 प्लस एन एन, अब दो जगह n हो जाएगा तो थोड़ा डिफरेंस करने के लिए, क्रिएट करने के लिए हमने यहाँ पे n की जगह n डैश बोल दिया, ठीक है। n डैश माइनस 1 और d है 2, तो ये हो जाएगा 2n माइनस 1 विच इज इक्वल टू 1 प्लस 2n डैश माइनस में 2, तो आप देखो ये और ये कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो n डैश के इक्वल हो जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो गया, n हो गया, ठीक है।
अब आप सम का फॉर्मूला लगाओ, रिप्लेस करो, ए के जगह तो ए ही होगा, ए आर रेस टू पावर एन, आर तो आर है लेकिन यहाँ पर 2 रेस टू पावर एन हो जाएगा क्योंकि एन यहाँ पे 2n है, -1 अपॉन में r-1 विच इज इक्वल टू 5 इंटू, सॉरी ए तो ए ही है और आर एन तो एन ही है तो आर, हाँ ध्यान रखना यहाँ पे हो जाएगा आर रेस टू पावर 2n क्योंकि आर के जगह आप आर स्क्वायर रिप्लेस कर रहे हो, ठीक है, -1 अपॉन में आर स्क्वायर -1। आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं होगा यहाँ तक। क्या करा आप देखो, हमने आर के जगह आर स्क्वायर रिप्लेस करना था, अब देखो एन की जगह तो एन था लेकिन आर की जगह आर स्क्वायर था तो यहाँ पे रिप्लेस करा तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर का होल रेज़ टू पावर एन, पावर्स तो मल्टीप्लाई हो जाता है ना तो आर की पावर 2n हो जाएगा, ठीक है। और आपको पता है ये भी कभी जीरो नहीं होने वाला तो ये सारे कैंसिल हो सकते हैं, ठीक है। क्यों भैया जीरो क्यों नहीं होता, आपको पता है ना कॉमन रेशियो कभी भी 1 नहीं होता। अगर अगर यहाँ पे कॉमन रेशियो 1 हो जाएगा ना तो ये वाला फॉर्मूला हम नहीं लगा पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में r-1 इक्वल टू 5 अपॉन में आर स्क्वायर -1, इसको इधर शिफ्ट करो इसको इधर शिफ्ट करो तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर -1 विच इज इक्वल टू 5 इंटू r-1, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर -1 विच इज इक्वल टू 5 को अंदर मल्टीप्लाई करो 5r-5 तो आर स्क्वायर -1 इस पूरे को इधर लेके आओ तो ये हो जाएगा -5r -1, ये -5 इधर आएगा +5 हो जाएगा, ठीक है, विच इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर -5r प्लस में 4 विच इज इक्वल टू 0। अब आप मिडिल टर्म स्प्लिट कर दो, मिडिल टर्म कैसे स्प्लिट करते हैं, तो मिडिल टर्म स्प्लिट करो, मिडिल टर्म कैसे स्प्लिट करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 4 इंटू आर स्क्वायर 4r²। अब आप -5r को ऐसा ब्रेक करो कि इन दोनों का सब, इन दोनों का प्रोडक्ट 4r² आ जाए, तो क्या लिख दो -4r -r। अब देखो -4r -r -5r ही होगा और उन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो वो हो जाएगा 4r², ठीक है। तो r² ये हो जाएगा -4r -r + 4 विच इज इक्वल टू 0, इन दोनों में r कॉमन तो r-4, इन दोनों में -1 कॉमन तो r-4 विच इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से r की 2 वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है। तो r हो जाएगा 4 और r हो जाएगा 1, लेकिन ना 1 नहीं हो सकता तो r 4 हो जाएगा, ठीक है। अब भैया r 1 क्यों नहीं हो सकता, अरे मैंने बताया था ना आपको ये 1 के लिए फॉर्मूला वैलिड नहीं है, ठीक है। और अगर 1 हो गया ना तो धमाका हो जाएगा, 1 - 1 0, 1 - 1 0, 0/0 फॉर्म धमाका, ठीक है। तो इसलिए r1 नहीं हो सकता, हमने तभी बोल के ये हम जब कैंसिल करा था तब मैंने आपको बताया था कि r यहाँ पे 1 नहीं होने वाला है, ठीक है। तो r1 कैसे हो सकता है, तो r4 हो जाएगा, ठीक है। देख लो आप एक बार, फिर हम आगे बढ़ते हैं। मैं 5 सेकेंड देता हूँ, आप देखो आराम से एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है, लेट let an be the nth term of the GP of positive number, let an be the nth term of the GP, मतलब an क्या nth टर्म, ऑब्वियस सी बात है nth टर्म को हम किससे डिनोट करते हैं, an से डिनोट करते हैं, ठीक है, ऑफ अ जीपी ऑफ पॉजिटिव नंबर। और जीपी कैसा है, पॉजिटिव नंबर्स वाला जीपी, उसमें सारे नंबर्स क्या पॉजिटिव है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। तो लेट summation n varies from 1 to 100 a to n equal to alpha and summation n varies from 1 to 100 a to n minus 1 equal to beta,
such that कि alpha is not equal to beta, prove that the common ratio of the GP is alpha by beta. क्या? alpha by beta. मतलब GP का जो कॉमन रेशियो होगा अल्फा बाई बीटा होगा अगर ये और ये चीज हो रहा है तो ये हो रहा है समेशन n वेरीज फ्रॉम 1 to 100 a to n इक्वल टू अल्फा और समेशन n वेरीज फ्रॉम 1 to 100 a to n minus 1 इक्वल टू बीटा। तो आप ओपन करो पहले और एक जीपी है जिसमें n टर्म्स, ओपन करो आप पहले इन्हें। तो अब समेशन का मतलब क्या होता है? सम। समेशन या सिग्मा जो बोलना है बोलो, समेशन का मतलब होता है सम। तो आप पहले n की जगह 1 रिप्लेस करो, तो यहाँ पे n की जगह 1 रिप्लेस करोगे तो a 2 इंटू 1 2 मतलब a2 प्लस प्लस लगाओ और फिर n की जगह n कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है? n आपका 1 से लेकर 1 2 3 सो ऑन 100 तक वेरी कर रहा है। तो आप n की जगह पहले 1 रिप्लेस किया प्लस फिर n की जगह 2 रिप्लेस करो, तो 2 डालोगे तो 2 इंटू 2 4 फिर प्लस और फिर n की जगह आप 3 डालो तो 2 इंटू 3 6 फिर प्लस अप टू सो ऑन। इसी तरह से लास्ट में आप 100 डाल दोगे तो 2 इंटू 100 200 विच इज इक्वल टू अल्फा। ठीक है, अल्फा हो गया। ठीक है, इसी तरह आप यहाँ पे रिप्लेस करो n को, तो पहले n को यहाँ पे 1 डालो तो 2 इंटू 1 सॉरी 2 इंटू 1 तो आप देखो n की जगह 1 रिप्लेस करोगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 2 माइनस 1 1 तो ये हो जाएगा a1 प्लस। अब आप 2 रिप्लेस करो, n की जगह 2 रिप्लेस करो तो 2 इंटू 2 4 माइनस 1 3 a3 फिर प्लस फिर n की जगह 3 रिप्लेस करो तो 2 इंटू 3 6 6 माइनस 1 5 तो a5 प्लस अब टू सो ऑन n की जगह 100 रिप्लेस कर दो तो हो जाएगा 2 इंटू 100 200 और माइनस में 1 199। ठीक है, विच इज इक्वल टू बीटा। अब देखो ए एन क्या है? ए एन nth टर्म है जीपी का, तो ए टू क्या होगा? सेकेंड टर्म होगा जीपी का। ठीक है, और आपने जनरल टर्म क्या होता है? ए एन होता है ए आर रेज टू पावर एन माइनस 1, यही होता है ए आर रेज टू पावर एन माइनस 1। तो ए टू क्या बनेगा? आप कंपेयर कर लो, एन की जगह क्या नजर आ रहा है? 2, तो यहाँ पे 2 रिप्लेस करो तो ए आर और 2 माइनस 1 1 तो ये हो जाएगा ए आर प्लस में ए 4 क्या होगा? ए 4 हो जाएगा। अब कंपेयर करो, एन की जगह क्या है? 4, तो यहाँ पे 4 रिप्लेस करो तो ए आर 4 माइनस 1 3 तो हो जाएगा ए आर क्यूब प्लस ए, कंपेयर कर लो, एन की जगह 6 रिप्लेस करो तो ए आर आर की पावर 6 माइनस 1 5 तो हो जाएगा ए आर रेज टू पावर 5 प्लस अप टू सो ऑन। कंपेयर करो, एन की जगह क्या नजर आ रहा है? 200 रिप्लेस करो तो आर की पावर 200 माइनस 1 दैट इज 199 तो ए आर की पावर 199 विच इज इक्वल टू। ठीक है, अब यहाँ पे आप सम का फॉर्मूला लगाओ। सम का फॉर्मूला क्या होता है? सम का फॉर्मूला एस एन का फॉर्मूला होता है ए आर रेज टू पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, यही होता है। तो ए होता है फर्स्ट टर्म, ये है फर्स्ट टर्म, दिस इज ए। ठीक है, फर्स्ट आर आर निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे? तो सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करो तो ए आर क्यूब अपॉन में ए आर, तो ए से ए कैंसिल, आर से मतलब एक आर का एक पावर कैंसिल होगा तो आर स्क्वायर बच जाएगा तो आर आर हो गया। अब एन एन कितना होने वाला? एन यहाँ पर 100 हो जाएगा। भाई एन 100 कैसे? अब देखो ना, एन 1 से 100 तक है ना, तो 100 होने वाला है। ठीक है, आपने एन को कहां से कहां तक डालता? 1 से 100 तक, तो टोटल कितने? 100। रिप्लेस कर दो यहाँ पर, तो ए है ए आर है आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर की पावर 100 माइनस में 1 अपॉन में आर स्क्वायर माइनस 1 विच इज इक्वल टू अल्फा। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए आर
पावर्स तो मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो आर की पावर 200 -1 अपॉन में आर स्क्वायर -1 इक्वल टू अल्फा। ठीक है, बेसिकली हमें आर निकालना है, इस बात का हमें ध्यान रखना है कि हमें आर बताना है कि ये होगा। ठीक है, अब आप यहाँ पे भी सम का फॉर्मूला लगाओ, तो a1 आप यहाँ पे 1 रिप्लेस करो, तो 1 - 1 0, तो a1 बनेगा a प्लस a3 कैसे निकालेंगे, तो आप कंपेयर करो, n की जगह 3 है ना, तो आप यहाँ पे 3 रिप्लेस करो, 3 - 1 2, तो ये हो गया ar2 प्लस, फिर से आप कंपेयर करो, n की जगह क्या नजर आ रहा है 5, तो यहाँ पे 5 रिप्लेस करो, 5 - 1 4, तो ar की पावर 4 प्लस अप टू सो ऑन। फिर से कंपेयर करो, n की जगह पे क्या नजर आ रहा है 199, रिप्लेस करो, तो 199 - 1 ये हो जाएगा 198 विच इज इक्वल टू बीटा। ठीक है, अब देखो फर्स्ट टर्म ये है, a तो a ही है, r क्या होगा, r निकालने के लिए आप क्या करो, सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करो, मतलब a r स्क्वायर अपॉन में a, तो a से a कैंसिल, r स्क्वायर, फिर n तो 100 हो जाएगा, क्योंकि आप देख लो n जो है वो 1 से 100 तक है ना, तो इसलिए n 100 हो गया। अब यहाँ पे रिप्लेस कर दो, तो a क्या है, a तो a ही है, r रेज टू पावर n, तो ये हो जाएगा r का स्क्वायर होल रेज टू पावर n -1 अपॉन में r स्क्वायर -1 विच इज इक्वल टू, n तो 100 है ना यार, विच इज इक्वल टू बीटा। तो ये हो जाएगा a r की पावर 200 -1 अपॉन में r स्क्वायर -1 विच इज इक्वल टू बीटा। ठीक है, तो आप देख लो, ये है फर्स्ट और ये है सेकेंड, तो यूजिंग 2 in 1 वी गेट, हम 2 का यूज आप देख लो, इस पूरे की वैल्यू a r की पावर 200 -1 अपॉन में r स्क्वायर -1, इस पूरे की वैल्यू है बीटा। तो बस अगर हम r को हटा दे, अगर हम इस r को हटा दे और यहाँ पर a ऐसा लिख दे, तो इस पूरे की वैल्यू है बीटा, तो यहाँ पे बीटा आ जाएगा, तो ये हो गया बीटा इक्वल टू अल्फा, लेकिन एक r भी तो था यार, तो ये हो गया r, तो r इक्वल टू अल्फा अपॉन में बीटा। तो यही तो दिखाना था कि कॉमन रेशियो अल्फा अपॉन में बीटा आने वाला है, तो दिखा दिया हमने। तो ठीक है, तो आप देख लो एक बार, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है, फाइंड द सम ऑफ टू एंड टर्म्स ऑफ द सीरीज। ठीक है, हमें क्या करना है, एक सीरीज है जिसमें टू एंड टर्म्स है, उस टू एंड टर्म तक का सम, मतलब टू एंड टर्म का सम निकालना है, हुज एवरी इवन टर्म इज ए टाइम्स द टर्म बिफोर इट। ठीक है, एंड एवरी ऑड टर्म इज सी टाइम्स द टर्म बिफोर इट, द फर्स्ट टर्म बीइंग यूनिटी। मतलब एक हमारे पास सीरीज है, लेट दिस सीरीज इक्वल टू एस, और ये सीरीज है जिसमें टू एन टर्म्स है, मतलब होंगे a1 a2 a3 अप टू सो ऑन, टू एन टर्म्स तक के सम हो, टू एन टर्म तक होंगे। ठीक है, एक सीरीज है जिसमें टू एन टर्म्स है, फर्स्ट टर्म 1 है, इस सीरीज का फर्स्ट टर्म बीइंग यूनिटी। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म 1 है। अब हम क्या बोल रहा है कि एवरी इवन टर्म इज ए टाइम्स द टर्म बिफोर इट, मतलब कि इवन वाले टर्म को a से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, जब भी इवन आएगा उससे एक पहले आ जाना, उसको a से मल्टीप्लाई कर देना। एवरी ऑड टर्म इज c टाइम, और जैसे ही ऑड टर्म आएगा उसके एक पिछले वाले टर्म को c से मल्टीप्लाई करना है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे हाँ स्टार्ट करते हैं हम, देखो 1, इसके बाद ये फर्स्ट टर्म है ना, इसके बाद सेकेंड टर्म लिखना है, तो सेकेंड टर्म क्या इवन है, तो इवन है ना, तो उसको a से, मतलब इसके यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे सेकेंड टर्म में क्या आएगा, कैसे, हाँ ठीक है, तो इवन
A2 क्या है, सेकेंड टर्म इवन है, तो इवन है तो A से मल्टीप्लाई करेंगे, किसको, तो इसके पीछे वाले टर्म को, इसको A से, मतलब A इंटू A1, ठीक है। तो A1 क्या था, 1 था ना, तो 1 इंटू A, तो मतलब बेसिकली ये बन जाएगा 1 इंटू A, ठीक है। अब आप देखो A3 क्या होने वाला है, A3 स्पेशल टाइप का A3 होगा। A3 क्या है, थर्ड टर्म है, थर्ड टर्म ऑड है, तो ऑड है तो यहाँ पर C इंटू में क्या आएगा, इसके प्रीवियस वाले टर्म, इसके प्रीवियस मतलब A2 प्लस फिर क्या आएगा A4 क्या है, इवन है, तो इवन के साथ A आता है, तो A इंटू इसके पिछला वाला दैट इज A3, कुछ ऐसा, ठीक है, कुछ ऐसा। तो C इंटू A2, और A2 क्या था, A2 तो A था, तो C A हो जाएगा। इसी तरह से A3 इंटू A3 क्या था, A3 कंपेयर करो, C A था, तो उसको A से मल्टीप्लाई करोगे C A स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। इसीलिए अप टू सो ऑन बढ़ता चला जाएगा, और 2n तो इवन होता है, तो यहाँ पे होगा A इंटू A 2n-1। अच्छा, और टर्म्स हम लिखते हैं A5 क्या होगा, A5 जो है वो ऑड है, तो ऑड के साथ C इंटू A4, ये हो जाएगा C इंटू A4, ऑड है ना, तो C इंटू में उसके प्रीवियस वाला, आप देखो बिफोर इट, तो A5 से पहले क्या आता है A4, तो C इंटू A4, और A4 हमारा C A स्क्वायर, तो ये हो जाएगा C स्क्वायर A स्क्वायर। फिर A6, तो 6 क्या है, इवन है, तो इवन तो A इंटू बिफोर है, तो 6 से पहले A5, तो इसको A से मल्टीप्लाई करो, 6 स्क्वायर A क्यूब, C स्क्वायर A क्यूब, अप टू सो ऑन। अप टू सो ऑन, तो उधर वाला जो लास्ट वाला लिखना थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है। अच्छा, अगर आप देखना चाहो तो आप इसका सम ही करना चाहते, ये सीरीज का सम करना चाहते हो ना, और ये अप टू कहाँ तक है, अप टू 2n टर्म तक, ठीक है। ये बन रहा है 1 + A। अच्छा, इनमें C कॉमन करो, A कॉमन करोगे 1 + A बनेगा, ठीक है। इन दोनों में भी हमने क्या करा, 2 का पेयर कर लिया, क्या करा है, 2 का पेयर कर लिया है, ठीक है। हमने क्या कर रहे हैं, 2 का पेयर कर ले रहे हैं, तो इनमें कॉमन करो C स्क्वायर A स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 1 + A, अप टू सो ऑन, कुछ ऐसा चल रहा है। लेकिन अब ये कितने टर्म्स रह गए, तो ये अप टू n टर्म्स रह गए, अप टू n। भैया ये n टर्म्स कैसे हो गए, आप देखो ना, 2 का आपने पेयर बना लिया ना, ठीक है। ये एक टर्म हो गया, ये 2 टर्म, ये 3 टर्म, तो आप देखो अगर 6 टर्म्स थे तो कितने हो गए, अब 3 ही रह गए। आप देखो 1 2 3 4 5 6 टर्म्स थे, तो अगर हमने 6 टर्म को 2 के पेयर में कन्वर्ट कर लिया, तो अब कितने रह गए, 3 ही रह गए। अब देखो यहाँ पे 6 थे, अब यहाँ पे क्या आ गए, इस पूरे के जगह एक, इन दोनों के जगह ये एक, इन दोनों के जगह ये एक, तो टोटल 3 ही टर्म्स रह गए। तो अगर टोटल 2n है और हम 2 का पेयरिंग कर रहे हैं, 2 का पेयरिंग कर रहे हैं, तो 2 से डिवाइड कर दो, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n रह जाएगा, ठीक है। अब देख लो ये जीपी में है, जहां पे फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म आपका 1 + A है, और कॉमन रेशियो कैसे निकालेंगे, तो सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर दो, तो CA अपॉन में 1 + A अपॉन में 1 + A, सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर दिया, 1 + A से 1 + A कैंसिल, विच इज इक्वल टू
सी ए, ठीक है, विच इज इक्वल टू सी ए। और सम का फॉर्मूला होता है, n टर्म तक का सम का फॉर्मूला होता है ए आर रेज टू पावर n -1 अपॉन में r -1। तो ये हो जाएगा ए है 1 + a, आर रेज टू पावर n, आर है सी ए होल रेज टू पावर n -1 अपॉन में सी ए -1। तो यही रह जाएगा। अब हम ज़्यादा क्या ही सॉल्व कर पाएंगे। ये हो जाएगा a + 1, ये हो जाएगा c रेज टू पावर n, a रेज टू पावर n -1 अपॉन में c a -1। खत्म हो गया, यही था। तो आप देख लो एक बार, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बढ़ना है, तो लास्ट ही क्वेश्चन था सर। हाँ ठीक है, तो आप देख लो एक बार।